तो जय हिंद बच्चों, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नोमेनक्लेचर का। तो चलिए, जिसको नहीं पता वो फटाफट सीख लीजिए, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके के नज़ारे दिखा रहा है ना। ये बॉन्ड है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है दोनों साइड, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि यार इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले आपको एक तो टारगेट करना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन क्या है, उनके जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। ऑफकोर्स अभी तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, बट हाँ, आपको मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ऑफकोर्स आप लोगों ने इनके रूल्स पढ़ लिए होंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ, ठीक है। तभी आपको डाउट आए हैं ऑफकोर्स। हाँ, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोज बनाऊंगा तब मैं डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ नोमेनक्लेचर करके आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो ग्रुप है ऑफकोर्स ये कीटोन वाला ग्रुप है। जो कीटोन का जो सफिक्स लगता है ना, सफिक्स, उसमें हम क्या लगाते हैं, ONE1, ठीक है ना। ये सफिक्स वाला है आपके पास फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अगर लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स 1 2 3 ही आते हैं कार्बन यहाँ पे। अच्छा, नंबरिंग आप उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपके पास में आए, जिधर से फंक्शनल ग्रुप क्या हो, पास में आए। तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप किधर से भी करोगे, नंबरिंग कर सकते हो। तो 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर दिया, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए आपको पता है प्रॉप यूज करते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रॉप। इसको कहते हैं वर्ड रूट, ठीक है। तो प्रॉप यूज कर लिया है ना। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए आप एन यूज करेंगे, ठीक है। प्रोपेन कह दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, हमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करना। तो उसके लिए इसका ई को हटा देते हैं और प्रेपे नॉन कर देते हैं, प्रोपे नॉन कर देते हैं, ठीक है। प्रोपे नॉन कर देते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, प्रोपे नॉन लिख सकते हैं और इसको आप प्रोपेन टू ऑन लिख सकते हैं। अब ये खास बात है, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लोचा है, लोचा कुछ नहीं है, ये ना आपके पास कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है। कीटोन ग्रुप का कौन सा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। कीटोन ग्रुप में हमेशा कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है और 2 कार्बन से अटैच रहता ही रहता है। तो मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है वो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास 3 कार्बन से। तो आप इसको प्रोपेन नॉन भी कह सकते हैं, अदरवाइज प्रोपेन टू ऑन हम इसको कहते हैं। एक्चुअल में जो होना चाहिए वो प्रोपेन टू ऑन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, जो ऑन वाला ग्रुप आ रहा है वो किस में आ रहा है, 2 पे। और ये इनके लिखने के तरीके हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल लिखेंगे, इनके बीच में हाइफन लगा के लिखेंगे नंबर के बीच में। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसा है, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन चूज करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये वाला लॉन्गेस्ट चेन आने वाला है। उसके बाद ये जो चीज है इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। जब 1 कार्बन वाला रहता है तो उसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला रहता है तो हम उसको कहते हैं इथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल हो गया और ये आपके पास इथाइल हो गया। अब नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में आए। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो उस केस में हम चेकआउट करते हैं कि जो मेन चेन में, जो पेरेंट चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहा है, जो बाकी बच गए उनको जनरली हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं या फिर लोकेंट्स कहते हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है जिधर से पास में आए उधर से आपको नंबरिंग करनी है। तो ऑफकोर्स मुझे नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम कितने, 6 है। बचे कितने मेरे पास, ये वाले बच गए, ठीक है। चलो, सबसे पहले नेमिंग की जाती है इनको, ये ना प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, प्रीफिक्स, मतलब इनकी जो नेमिंग होती है वो सबसे पहले की जाती है। तो इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और कितने नंबर पे मिथाइल है, तो 3 पे मिथाइल है। कॉमा लगाना है आपको और फिर से 3 पे मिथाइल है तो आप 3 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डाई। क्यों, क्योंकि ये 2 आ गया, ठीक है। 3 रहता तो ट्राई लिखते, 1 रहता तो सिंपल रहता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 3 डाई और क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो 3 3 डाई मिथाइल लिख दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे चेकआउट करेंगे क्या, कितने कार्बन के हैं, 6 कार्बन के। ये प्रीफिक्स वाला काम हो गया। अब वर्ड रूट पे आएंगे तो 6 के लिए हेक्स यूज करते हैं और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज करते हैं। सो दिस इज योर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से है। ऑफकोर्स हम यहाँ से उधर से नंबरिंग करना शुरू करेंगे जिधर से पास में आएंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो ऑफकोर्स लॉन्गेस्ट चेन आपको यही देखने को मिलेगा। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6। क्यों इधर से किया, क्योंकि अगर मैं इधर से करता तो ये 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3 नंबर पे आएंगे, लेकिन इधर से करेंगे तो सिर्फ 2 ही नंबर पे आ रहा है। जिधर से आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स पास में पड़े उधर से आपको नंबरिंग करनी है। अच्छा, अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगा तो पहले इसकी नेमिंग होगी फिर इसकी नेमिंग होगी, है ना। मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग पहले की जाएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में से भी उसकी नेमिंग पहले होती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। लाइक ये ब्रोमो है, Br को हम कहते हैं प्रीफिक्स में ब्रोमो, और ये क्लोरीन को कहते हैं इसको क्लोरो।
तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, राइट। तो बी वाला पहले लिखा जाएगा, सी वाला बाद में लिखा जाएगा। बेशक अगर ये यहाँ होता और ये यहाँ होता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। अगर ये क्लोरीन यहाँ होता और ब्रोमीन यहाँ पे होता तो पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं ब्रोमीन वाले को, बी वाले को, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल ये 2 नंबर पे है तो इसी की नेमिंग कर देंगे। 2 नंबर पे आपके पास आ जाएगा ब्रोमो, ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्या है आपके पास, ये वाले 3 नंबर पे क्या आपके पास, 3 नंबर पे आपके पास आ जाएगा क्लोरो। उसके बाद क्या नाम है इसके, कितने हैं, 6 है। इसके लिए हेक्स हो गए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो गए। तो ये आपके पास इसका नोमेनक्लेचर का नाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चले जाते हैं। कुछ इस तरह की कहानी देख रही है, इसमें डबल बॉन्ड, क्या है आपके पास, इसमें डबल बॉन्ड है। तो इधर से देखेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, डबल बॉन्ड में पास पड़ रहा है, ये भी पास पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, बट इधर से करेंगे हम नेमिंग, ठीक है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में पास में पड़ रहा है। तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आपका सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है। ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, एन इन आइन, ये हमेशा जो काम करते हैं वो सफिक्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये प्रीफिक्स है तो 3 नंबर पे आप पहले लिख देंगे, 3 नंबर पे क्या लिख देंगे आप, मिथाइल। 3 नंबर पे आप क्या लिख देंगे, मिथाइल। उसके बाद 5 नंबर, 5 है तो उसके लिए आप पेंट लिखेंगे, वर्ड रूट की जगह पे पेंट हो गया। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, नहीं, गलत बात, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइफन लगा के लिखेंगे, 2 नंबर पे इन है, तो 3 पे मिथाइल, पेंट 2 इन है, खत्म बात। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट के पास चले जाते हैं। 5वां आपके पास कुछ इस तरह के नज़ारे दिखा रहा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें तो ध्यान देना है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से समझना है छोटा क्वेश्चन लेकिन है थोड़ा सा कंसेप्ट वाला, जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते ही करते हैं। इसमें अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे ना तो आप बोलेंगे सर ये वाला लिख देंगे हम लॉन्गेस्ट चेन वाला, लेकिन ये गलत है। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन उधर से लेना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, नंबरिंग उधर से लेनी है आपको। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है हम इसको, क्या कहते हैं हम इसको, एल्डिहाइड। क्या कहते हैं हम इसको, एल्डिहाइड। ये आपके पास एल्डिहाइड वाला है। अच्छा, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, जो आपके पास सफिक्स होता है एल्डिहाइड का, वो होता है एल। क्या होता है आपके पास, एल। तो हम एल लगाएंगे लास्ट में, नो टेंशन। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसका कार्बन काउंट होता है, उसका कार्बन काउंट होता है, उसका कार्बन काउंट होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका काउंट, कार्बन जो काउंट होगा, तो इधर से इधर जाएंगे तो 3 कार्बन मिलेंगे, इधर से इधर जाएंगे तो 4, तो 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे करनी पड़ेगी, आप सीधा नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप पास में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, स्टार्ट ही हम यहीं से करना पड़ेगा आप अपने को। तो इधर से ये कर दिया तो ये वाला क्या बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया। मेन चेन आपका ये बन गया और ये बन गया सब्स्टिट्यूट। तो 2 नंबर पे क्या बन जाएगा आपके पास, मिथाइल। 2 नंबर पे क्या बन जाएगा आपके पास, मिथाइल। उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद ये वाला ब्यूट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूट। उसके बाद कितने, 1 नंबर पे ही अल है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड तो लगाया नहीं है ना, एन वाला कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन लिखेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाद हम लिखेंगे दोबारा से 1 अल। 1 अल नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे मिथाइल, फिर लिखेंगे ब्यूटेनल, ब्यूटेनल लिख सकते हैं डायरेक्टली। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 हो 3 हो 4 है तो लिखेंगे। 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 नंबर पे अल है, बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ चलिए, आप लोगों का काम रहता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।